ओम गंग गणपतये नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। शास्त्रों में चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की प्रिय तिथि के रूप में बताया गया है, क्योंकि इसी दिन यानी कि चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति का जन्म हुआ था। तो हर महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संकटों का हरण करने वाली तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार अगर संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की आराधना की जाए तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। नौकरी और व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। विवाह में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। मतलब भगवान गणपति, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और शुभ लाभ के प्रदाता हैं, जीवन में आ रही समस्त बाधाओं को दूर करके सुख, समृद्धि, सफलता, सौभाग्य और संतान हर प्रकार की कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी को भगवान गणपति की आराधना चतुर्थी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, भगवान गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय समय क्या होगा, और आज के दिन किस प्रकार से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान गणेश की कृपा से हमारे जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएं। और जिस भी मनोकामना से संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत के भी पूजा कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, संकष्टी चतुर्थी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 दिसंबर को सुबह 9:43 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 11:55 पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय समय का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा चतुर्थी तिथि का हो तो उसी दिन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। ऐसे में 30 दिसंबर 2023 को शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। और पौष मास की संकष्टी चतुर्थी को अखूरत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान चंद्रमा की पूजा विशेष मानी गई है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति कमजोर होती है या वे अशुभ फल प्रदान कर रहे होते हैं, उन्हें संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, माता का कारक माना गया है, सुख का कारक माना गया है, और बुध को माना गया है वाणी का कारक, बिजनेस, आपकी स्किन। जन्म कुंडली में बुध अच्छा होता है तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। मैथ का सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान लगता है अगर आपका बुध अच्छा होता है तो अगर चंद्रमा और बुध खराब होते हैं तो बहुत सारी परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं। तो अगर आप चंद्रमा और बुध को ठीक करना चाहते हैं तो या तो आप चतुर्थी तिथि का व्रत धारण कर लीजिए या फिर बिना व्रत किए भी चंद्रमा की पूजा, भगवान गणेश की पूजा प्रारंभ कीजिए चतुर्थी तिथि के दिन। तो इससे आपके चंद्रमा और बुध अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करें संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, सुबह की पूजा तो वैसे जितनी जल्दी हो जाए कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं पूजा तो कम से कम सुबह 8:03 से 9:30 तक जो ये शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में पूजा जरूर कर लीजिए। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:14 से रात्रि 7:46 तक। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक। मतलब आपको सुबह जल्दी उठना है, उठकर स्नान कर लीजिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। फिर इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में, आपके घर में जो भी देवी देवता विराजित है मंदिर में, सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि आप रोज करते हैं। फिर भगवान गणपति प्रथम पूज्य देवता हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होगी। व्रत का संकल्प ले लीजिए अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना भगवान गणपति से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत, जल और पुष्प, ये आप भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए।
फिर विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान गणपति का, मूर्ति है भगवान गणेश की, तो आप उनका अभिषेक करेंगे पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। पीताम्बरधारी हैं भगवान गणपति, पीले वस्त्र उनको अत्यंत प्रिय है, तो पीला वस्त्र भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, जनेऊ जिसे कहा जाता है। फिर भगवान गणेश को हल्दी से और सिंदूर से तिलक कीजिए। और हाँ, भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत का तिलक भी किया जाता है, तो थोड़ा सा चावल गीला करके और भगवान गणेश के मस्तक पर तिलक के स्वरूप में लगा दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि, सबसे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। भगवान गणेश को पीला पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभता बनी रहती है। और अगर आप लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से, सफेद आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं, घर में सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आप शमी के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आ रहे संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। अच्छा, शमी के पुष्प ना मिले तो आप शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करने से मन चाही कामना पूर्ण होती है। तो ये सभी कुछ विशेष प्रिय पुष्प हैं भगवान के, जो आपको अर्पित करने चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दूर्वा। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से आप जो चाहते हैं सब भगवान गणपति पूर्ण कर देते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 की संख्या में भी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो 21 भी अर्पित कर सकते हैं, या 108 दूर्वा अगर आपको मिल जाते हैं तो इनकी माला बनाकर भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप चाहें तो बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मोदक का भोग लगा सकते हैं, किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से भगवान गणेश को प्रिय है केले का फल। तो इनमें से जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को अर्पित कीजिए। पूजा करते समय ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस प्रकार से मंत्र जप करते रहिए। और हाँ, अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा करके संतान गणपति स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। और अगर आप संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होगा। शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, स्मरण शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का जप कर सकते हैं। वैसे अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मंत्र या स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस प्रकार से भी मंत्र जप कर सकते हैं। इस एक मंत्र से ही हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप भगवान गणेश की आरती कर लीजिए। फिर दिन में आपको व्रत रहना होता है, व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, तो जो भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम को विधि विधान से शुभ मुहूर्त में संध्या काल में पूजा की जाती है, और जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर और फिर अपना व्रत खोला जाता है। तो 30 दिसंबर को चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 9:10 पर। हो सकता है कि आपके यहाँ चंद्रमा 5 मिनट या 10 मिनट पहले या फिर बाद में भी उदित हो, तो जब आपके यहाँ चंद्रमा उदित हो जाए तो उनके दर्शन करके उन्हें अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।